ताजमहल किसी के लिए प्यार की निशानी है तो किसी के लिए इंजीनियरिंग मार्वल, और शायद ही दुनिया में कोई हो जो ताज को एक बार आगरा आकर देखना नहीं चाहता। इस बेहद खूबसूरत इमारत से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग किस्से, कहानियां और फैक्ट्स हैं, जैसे कि भरतपुर के जाट रूलर्स ने आगरा पर अटैक किया था और ताजमहल को घोड़ों के अस्तबल में बदल दिया था। क्यों था ना ये एक शॉकिंग फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो अबाउट मिस्ट्रीज एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ ताजमहल। और उससे पहले सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल और बेल आइकन को जरूर दबाएं फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। ताजमहल के 3 गेट्स हैं, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ईस्टर्न गेट ताजमहल की एंट्री के लिए सबसे अच्छा है। यह गेट सुबह सुबह ही खुल जाता है और यहाँ से आप पूरे ताज परिसर को अच्छे से देख सकते हैं। जो आप लोग देखना है ताजमहल फिफ्थ मुगल एम्पायर किंग शाहजहां ने अपना थर्ड वाइफ मुमताज की याद में बनाया। जहाँ भी हम करें ताजमहल का एरिया से कोर्टयार्ड बोला जाता है। कोर्टयार्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे 4 गेट्स एंड 4 गार्डन है। इस गेट से आप लोगों ने एंट्री की है। ईस्ट गेट है शाहजहां की फर्स्ट वाइफ हिंदी बेगम, उनके नाम से जाना जाता है। इस गेट को सरिंदी गेट एंड वीआईपी गेट भी बोला जाता है। तो ताजमहल में एंटर होने वाले जितने वीआईपी तो डेलीगेशन आते हैं सभी लोग इसी गेट से एंट्री किया करते हैं और कोई गेट यूज नहीं किया करते। और हमने जो रूम देखे हैं छोटे छोटे रूम से बने थे, टोटल 210 रूम से उस टाइम में कोई होटल से वैसा नहीं हुआ करते थे। जितने भी लोग आया करते ताजमहल देखने के लिए सभी लोग रहने के लिए यूज़ किया करते थे उस टाइम पे। उस टाइम में इन जगह को बोला जाता था कार्बन सराय। क्या बोलते थे? सराय। अच्छा, ये सराय थी। हाँ, रूम्स बने हैं सारे सराय। सामने वाला गेट दिखे रॉयल गेट शाही दरवाजा। इस गेट की हाइट है बॉटम की टॉप 105 फीट, अबाउट 25 मीटर। इसकी साइड में देख रहे हैं व्हाइट वाटर पर ब्लैक लेटर लिखा हुआ है, अरबिक लेटर लिखा हुआ है। अरबिक लेटर जो लिखा है इसके लेटर का ये नाम है सूरज फजल। इस सुबह की नमाज में भी यूज़ किया जाता है। हाँ, सुबह की नमाज में भी यूज़ किया जाता है। लेटर का फॉर्म देखेंगे आप बॉटम से लेकर टॉप तक देखने में अच्छा सेम साइज में लिखा गया है। ये सेम साइज में नहीं है। नीचे के अल्फाबेट जो छोटे ऊपर साइज वैसा इंक्रीज बाय इंक्रीज बड़ा होता गया है, इसलिए कैसे बी शेप में लिखा गया है। बी शेप में लिखने का रीज़न ये है कि गेट की हाइट है 105 फीट। अगर सेम साइज का लेटर बॉटम टॉप लिखा जाएगा, ऊपर का लेटर छोटा दिखेगा, रीड करना प्रॉब्लम होगी। इसीलिए इसको बी शेप में लिखा गया है, इसे रीड करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताजमहल को आगरा में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर नाम की जगह पर बनाया जाना था, क्योंकि मुमताज महल की मौत वहीं पे हुई थी अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए। पर वहाँ व्हाइट मार्बल की सप्लाई न होने के चलते आगरा को चुना गया था। ताजमहल एक इंजीनियरिंग मार्वल है और यहाँ हर स्ट्रक्चर एकदम सिमेट्री में है और यहाँ एंट्री गेट का ऑप्टिकल इल्यूजन आपको हैरान कर देगा। अभी हम उस गेट से एंट्री करेंगे। एंट्री के टाइम पर आप ताजमहल को ध्यान से देखिएगा। जितना आप ताजमहल के क्लोज जाएंगे आपको वो दूर जाए। ताजमहल आपको दूर जा रहा है। ताजमहल देखते पीछे आएंगे लगेगा पास। आइए क्या आपको पता है कि ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है? और जब ताजमहल बनवाया जाना था तब शाहजहां ने राजस्थान में मिलने वाले मकराना मार्बल को ताजमहल के लिए आरक्षित करवा लिया था और एक फरमान जारी किया था कि जब तक ताजमहल पूरा नहीं हो जाता सारा मार्बल सिर्फ आगरा ही आएगा। और इस सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल को बनने में 22 साल का वक्त और 22,000 वर्कर्स लगे थे। और जैसे कि किस्से कहानियों में है कि उन 22,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे, इस बात का जिक्र भी कहीं नहीं है। कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से ताजमहल की लागत उस वक्त 3 करोड़ 20 लाख आई थी, जो आज के लगभग 8,500 करोड़ के बराबर है। और शाहजहां के इस प्रोजेक्ट की वजह से मुगल सल्तनत ऑलमोस्ट दिवालिया हो गई थी। ताजमहल की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ताज परिसर में गार्डन और पूल्स बनवाए गए थे और इन पूल्स को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इनमें ताजमहल की रिफ्लेक्शन दिखाई दे। और ये गार्डन और पूल्स ताजमहल के बनने की तारीख भी बताते हैं। 1631 में बनना स्टार्ट हुआ था, 1653 में बन के कम्प्लीट हो गया था। ये गार्डन देख रहे हैं आप लोग, जैसे 8 गार्डन इस साइड में है, देन 8 गार्डन फाउंटेन्स के उस साइड में है। टोटल 16 गार्डन है। जो मिडिल में फाउंटेन देखे आपने 53 फाउंटेन्स हैं। रिप्रेजेंट करता है 1653 में बिल्डिंग बन के कम्प्लीट हो गई 1653 में। यहाँ के गार्डन्स की ब्यूटिफिकेशन का सारा क्रेडिट ब्रिटिशर्स को जाता है। यहाँ पहले गुलाब और नरगिस के फूलों को लगाया गया था, पर ब्रिटिश एरा में उन्होंने इस गार्डन को चेंज करके लंदन के लॉन्स की तरह बना दिया और इस तरह ताज की खूबसूरती और बढ़ गई। इस पूरी इमारत को जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया गया था। ताजमहल की चारों मीनारें सीधी नहीं है,
ये थोड़ी सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं ताकि किसी बड़े भूकंप के आने पर ये ताजमहल पर ना गिरकर बाहर की ओर गिरे, ताकि ताजमहल को कोई नुकसान ना हो। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बनाया जाना था, जो कि इतनी बड़ी इमारत को बनाने की सही जगह नहीं थी, क्योंकि रेत और नमी की वजह से इमारत कुछ वक्त बाद जमीन में धंस जाती। तो उस वक्त के इंजीनियर्स ने इस डिसएडवांटेज को ही एडवांटेज बना लिया और ताज की नींव में कुएं खुदवाकर उनमें पत्थर, गारा और अबरूस और मोहगनी की लकड़ियां भरवा दी। ये लकड़ियां जितनी देर पानी में रहती हैं उतनी मजबूत हो जाती हैं और उनके ऊपर कंक्रीट के पिलर्स बनाकर उनको जोड़ दिया और इस तरह ताजमहल की बेहद मजबूत नींव तैयार हुई। और अब कुछ सालों से ताज की नींव में कुछ दरारें आ रही हैं, क्योंकि यमुना का जल स्तर अब कम होता जा रहा है और ताजमहल की नींव को मजबूती के लिए पानी चाहिए। एक सर्वे के अनुसार पिछले 400 सालों में ताज को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना पिछले 30 सालों में हो चुका है। गिरते जल स्तर और बढ़ते पोल्यूशन की वजह से ताज का कलर भी फीका पड़ता जा रहा है। समय समय पर ताज को चिकनी मिट्टी और मिनरल्स का मड पैक लगाया जाता है ताकि ताज को पोल्यूशन से बचाया जा सके। ताजमहल परिसर में कोई लाइट भी नहीं है, क्योंकि ताजमहल किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और उस वजह से कीड़े मकोड़े ताज पर आकर बैठ सकते हैं और उसे डैमेज कर सकते हैं। ताजमहल फ्राइडे के दिन बंद रहता है और सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए ही लोग उस दिन ताज परिसर में आ सकते हैं, क्योंकि ताजमहल में आज भी एक वर्किंग मॉस्क है। ताजमहल परिसर में सिर्फ शाहजहां और मुमताज को ही नहीं, बल्कि शाहजहां की दूसरी बीवियों को और मुमताज के कुछ खास सर्वेंट्स को भी दफनाया गया था। क्या आपको पता है कि ताजमहल को लड़ाइयों के वक्त छुपा दिया गया था? 1971 में इंडो पाक वॉर के वक्त ताजमहल को बांस और हरे रंग के कपड़े से छुपा दिया गया था ताकि पाकिस्तानी बॉम्बर्स ताज पर बॉम्ब ना फेंक सके। हाल ही के दिनों में ताज को लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज भी सामने आई थी कि ताजमहल दरअसल एक शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था, पर ASI की रिपोर्ट में ये साबित हो गया कि ये एक मिथ ही था जिसका जन्म ताज की नींव में लगे दरवाजे की कार्बन डेटिंग से हुआ था। 1974 में एक अमेरिकन रिसर्चर मार्विन मेल्वे ने डोर सैंपल लिया था और टेस्ट के बाद ये पता चला था कि उस दरवाजे की लकड़ी ताजमहल से 250 साल पुरानी है। और जब ये बात न्यूज में आई तो गवर्नमेंट ने दरवाजा हटा दिया और वहाँ एक दीवार बनवा दी। ऐसा क्यों किया गया ये स्पष्ट नहीं है। ताजमहल बेहद नायाब आर्किटेक्चरल मार्वल है जो कि एक बादशाह ने अपनी रानी की याद में बनवाया था। कुछ लोगों के लिए यह प्यार की निशानी है तो कुछ के लिए बस एक मकबरा और कुछ लोगों के लिए मार्वलस इंजीनियरिंग का नमूना। आपका ताजमहल को देखने का नजरिया कोई भी हो सकता है, पर आप ताजमहल को हर बार बेमिसाल ही पाएंगे।